बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.17 के क्वेश्चन नंबर 2 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1.17 के क्वेश्चन नंबर 1 के इन तमाम पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.17 के क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रोपोर्शन है 12:p प्रोपोर्शन 3:6 है। ठीक है, तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम सबसे पहले प्रोपोर्शन की तरफ आ जाते हैं कि प्रोपोर्शन कहते किसे हैं। द रिलेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज़ की जो इक्वलिटी होती है, ये प्रोपोर्शन का मतलब इक्वलिटी और ये टू रेशोज़। ठीक है, ए रेशो बी एक रेशो ये है और सी रेशो डी एक रेशो ये है। टू रेशोज़ के बिटवीन में जो इक्वलिटी है उसे कहते हैं प्रोपोर्शन। इट इज़ डिनोटेड बाय, इस तरह इसको दो रेशो से डिनोट किया जाता है। ठीक है, दोनों रेशो एक साथ लगाई जाएँ तो वो प्रोपोर्शन बन जाता है और इस तरह से इसको रेशो कहते हैं। इफ़ टू रेशोज़ ए रेशो बी एंड सी रेशो डी, अगर ए रेशो बी एक रेशो हो और सी रेशो डी दूसरी रेशो हो, आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनल कहलाएंगी। देन वी कैन राइट दीज, ये जो बाहर वाली हैं इनको हम एक्सट्रीम्स कहते हैं, यानी ए और डी, और जो दरमियान वाली हैं इनको हम मीन्स कहते हैं। ठीक है, इसको उर्दू में कहते हैं एक्सट्रीम्स को तरफैन, यानी बाहर वाले, और ये जो दरमियान वाली हैं इनको कहते हैं मीन्स, और इसको उर्दू में कहते हैं वस्तैन, यानी मिड वाले दरमियान वाली वैल्यूज़। ठीक है, इफ़ फोर क्वांटिटीज़ ए बी सी एंड डी आर रिटन एज, फोर क्वांटिटीज़ को इस तरह लिखा जाता है, देन ए इज़ कॉल्ड द फर्स्ट, बी इज़ द सेकंड, सी इज़ द थर्ड एंड डी इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये सारे इसके अंदर प्रोपोर्शनल, और टू सिंप्लीफाई द प्रोपोर्शन वी राइट अबव। ठीक है, इस तरह से इसको लिखा जाता है, और ये हमारे पास फार्मूला है जिस फार्मूला की मदद से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है। ठीक है, जब भी हमारे पास इस तरह टू रेशो हो, बिटवीन में प्रोपोर्शन हो, और हमें कोई अननोन इसके अंदर प्रोपोर्शन फाइंड करना हो, ठीक है, टू रेशोज़ के बिटवीन में, टू रेशो एक तरफ और बिटवीन में प्रोपोर्शन हो, तो हमें इसमें से कोई अननोन फाइंड करना हो तो हमें एक फार्मूला है उसको अप्लाई करना होता है। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ठीक है, मीन्स का मतलब है दरमियान वाले, एक्सट्रीम्स का मतलब है बाहर वाली वैल्यूज़। ठीक है, यानी ये जो 12 और 6 है ये बाहर वाली हैं, तो ये क्या कहलाएंगी, एक्सट्रीम्स, और ये P और 3 जो है वो दरमियान वाली हैं, तो ये कहलाएंगी मीन्स। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, किसको मल्टीप्लाई करना है, मीन्स को। मीन्स में क्या क्या है, P और 3, तो हम इधर लिखेंगे P × 3 इज इक्वल, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम का मतलब बाहर वाले, बाहर में क्या है 12 और 6। ठीक है, इस तरह अंदर वाले को, यानी अंदर वाली वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू बाहर वाली वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, P और 3 3P हो जाएगा, और 12 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 × 6, 6 2 टाइम 12, तो आ गया 2 इधर, 1 कैरी चला गया, 6 1 टाइम 6 और 1 7, तो यूँ यहाँ पे आ गया 72। अब हमें P की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 72 / 3। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेंगे, P इज़ इक्वल टू 72 / 3, 3 2 टाइम 6। ठीक है, 7 में 6 माइनस किया 1 आ गया, इस 2 को ड्रॉप कर लेंगे, 12 आ गया, तो 3 4 टाइम 12, 12 माइनस 12 क्या आ जाएगा 0, तो यूँ 3 1 टाइम 3 और 3 कितने टाइम 24 टाइम 72। ठीक है, तो यूँ जो अननोन प्रोपोर्शन था हमारे पास, वो हमारे पास P था और वो हमारे पास इक्वल आ गया 24 के। तो हमें इन तमाम के तमाम क्वेश्चंस में इसी एक फार्मूला को जो है वो यूज़ करते हुए, इसी फार्मूला को जो कि हमने यहाँ भी अंडरस्टैंड किया है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मीन्स को इधर लिख सकते हैं, एक्सट्रीम को इधर लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम बेसिकली इस तरफ
ज़्यादातर क्वेश्चन में इस तरफ हम उसको लिख रहे हैं जो हमने फाइंड करना है, यानी एक्स फाइंड करना है तो एक्स मीन्स में आ रहा है तो मीन्स इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक्सट्रीम जो है वो इस साइड पे मल्टीप्लाई। इसको इधर लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 8:x प्रोपोर्शन x/18। तो यहाँ पे अननोन हमारे पास x है, ठीक है। और अगेन वही फार्मूला हमें प्रोडक्ट ऑफ मीन्स जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किया है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो मीन्स का मतलब है कि हमारे पास जो दरमियान में वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और वो क्या है, x मल्टीप्लाई x। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, x को x के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, और किन की मल्टीप्लिकेशन, एक्सट्रीम्स की। और एक्सट्रीम्स में हमारे पास क्या है, 8 मल्टीप्लाई 18। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। दरमियान वाली वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू बाहर वाली वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया x², और इधर 8 को 18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 18 मल्टीप्लाई 8, 8 टाइम्स 64, यहाँ पे 4 आ गया, 6 कैरी चला गया, 8 1 टाइम 8 और 8 में 6 ऐड किए तो 14 हो गए। तो 8 18 टाइम क्या आ गया, 144। अब हमें x रिक्वायर है, यहाँ x के ऊपर स्केयर है तो इस स्केयर को रिमूव करने के लिए हमें स्केयर रूट ले लेना है। यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे स्केयर रूट ले लेंगे, इधर भी इसके ऊपर आ गया स्केयर रूट, ठीक है, और इधर भी 144 के ऊपर आ गया स्केयर रूट। तो ये स्केयर रूट से कैंसिल, तो रिमेनिंग आ गया हमारे पास x, और इधर 144 का हम स्केयर रूट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। हम डिवीजन मेथड से फाइंड कर लेते हैं, आप किसी भी मेथड से फॉलो कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं, यानी जो दूसरा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन, उससे भी स्केयर रूट फाइंड हो जाएगा। तो पेयर्स बना लीजिए 4 4 का और 1 का। 1 को डिवाइड करने के लिए 1 का टेबल 1 1 ज़ार 1, इस पेयर को ड्रॉप कर लिया, 44 आ गया। 1 में 1 को ऐड किया तो 2 आ गया, ठीक है। और अब 2 के साथ जो है वो सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 44 आ जाए। तो 2 के साथ 2 2 लेंगे, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, ठीक है। तो यूँ यहाँ भी 2 लिखेंगे और यहाँ भी 2 लिखेंगे, ठीक है। ये 2 इधर भी लिखा, ऊपर भी लिखा, तो 2 2 ज़ार 4 और 2 2 ज़ार 4, 44 आ गया। इसको माइनस किया तो 0 आ गया, ठीक है। इस तरह जो अंडर रूट 144 है वो किसके इक्वल आ गया, 12 के। जब भी इसके रूट लेते हैं तो उसके साथ जो आंसर है उसके साथ प्लस माइनस लगा लेते हैं, ठीक है। तो यूँ हमारे पास जो अननोन था प्रोपोर्शन हमारे पास इसके अंदर, वो इक्वल आ गया 12 के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 5:8 प्रोपोर्शन 15:m। तो अगेन वही फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो मीन्स का मतलब दरमियान वाली वैल्यूज़, उनकी मल्टीप्लिकेशन, और वो क्या है 8 और 15, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई किसको, एक्सट्रीम्स को। एक्सट्रीम में क्या है 5 और m। तो अब इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 8 और 15 को मल्टीप्लाई करें तो 15 मल्टीप्लाई 8, 8 5 ज़ार 40, ये 0 यहाँ पे आ गया, 4 कैरी चला गया, 8 1 ज़ार 8 और 4 12 हो जाएंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 120 इज इक्वल टू 5 को m से मल्टीप्लाई किया तो 5m। अब हमें m रिक्वायर्ड है तो 5 उधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। अब 120 को 5 पे डिवाइड कर लेते हैं, 5 2 टाइम 10, ठीक है, और 2 माइनस 0 2 आ गया, और 0 आ जाएगा, ड्रॉप कर लेंगे, ठीक है, और 1 माइनस 1 0। अब 5 का डबल रीड करना है, 20 आए तो 5 4 टाइम 20, तो यूँ 20 माइनस 20 क्या आ गया 0। तो इस तरह 120 को 5 पे डिवाइड करने से क्या आ जाएगा 24 इज इक्वल टू m।
आर लिखकर एम को इस तरफ लिख लेंगे और 24 को उस जानिब लिख लेंगे और यही हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 7:m प्रोपोर्शन m:28। तो अगेन वही फार्मूला, जब भी हमारे पास प्रोपोर्शन के अंदर वैल्यूज़ हों तो यही फार्मूला अप्लाई किया जाता है। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो मीन्स का मतलब है कि दरमियान वाली वैल्यूज़, ठीक है। तो m को m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, m मल्टीप्लाई m, ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, 7 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 28 से। तो अब इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं। तो m को m से मल्टीप्लाई किया तो m स्क्वायर, ठीक है, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, m स्क्वायर हो गया। अब 28 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 7 8 टाइम 56 होता है। तो 6 यहाँ पे आ गया, 5 कैरी चला गया। 7 2 टाइम 14, 14 में 5 ऐड किया तो 19। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया, 196। m के ऊपर स्क्वायर है, हमें m रिक्वायर्ड है तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आ गया m स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया और 196 इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया। अब ये स्क्वायर रूट से कट हो गया, रिमेनिंग रह गया हमारे पास m इज इक्वल टू, अब 196 का जो है वो हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं डिवीजन मेथड से। तो यहाँ पे पेयर्स बना लेंगे हम। तो एक 96 का हो गया पेयर, एक 1 का। अब 1 रिक्वायर्ड है तो 1 1 टाइम 1 आ गया, 96 को ड्रॉप कर लिया। अब अगला स्टेप ये होता है, इसमें इसी को ऐड करके यहाँ पे लिखना होता है। तो 1 में 1 प्लस किया तो 2 आ गया। अब 2 के साथ सेम नंबर लेके मल्टीप्लाई करना है कि 96 आ जाए। तो अगर हम 2 के साथ 4 को लेते हैं तो 4 4 टाइम 16, 6 आ गया, 1 कैरी चला गया, 4 2 टाइम 8 और 1 9। तो यूँ देखें, अगर 2 के साथ 4 लिया जाए, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तो क्या आ जाता है 96। इसको सेपरेट करने से 0, और इस तरह से हमारे पास जो है वो क्या आंसर आ गया 14। और चूँकि ऊपर स्क्वायर रूट है इसलिए इसके साथ प्लस माइनस लिखेंगे और साथ में आ जाएगा 14, और यही इसका हमारे पास आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिफ्थ पार्ट के अंदर चलते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है x:2 प्रोपोर्शन 150:100। तो अगेन प्रोपोर्शन है बिटवीन 2 रेशोज़, ठीक है। तो वही फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो मीन्स का मतलब बिटवीन वाली वैल्यूज़, दरमियान वाली, और वो है 2 and 150, ठीक है। ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लाई, आप मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं, ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम में क्या है, x मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब 2 को 150 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 150 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 0 टाइम 0, 2 5 टाइम 10, तो ये 0 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी चला गया, 2 1 टाइम 2 और 1 3, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 300 इज इक्वल टू 100 को x से मल्टीप्लाई किया तो 100x हो गया। अब ये 100 इधर मल्टीप्लाई करे, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। x के साथ 100 मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये 2 0 2 0 से कैंसिल, ठीक है। या फिर 100 1 टाइम 100 एंड 100 3 टाइम 300। तो यूँ हमारे पास x इक्वल आ गया 3 के, आर x इज इक्वल टू 3, और यही हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिक्स्थ पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 8:12 प्रोपोर्शन 6:y। तो अगेन वही फार्मूला हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे जो कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई करते आ रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो मीन्स का मतलब है कि हमारी दरमियान वाली वैल्यूज़ उनको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 6, और एक्सट्रीम्स का मतलब बाहर वाली यानी 8 मल्टीप्लाई y,
ठीक है। बाहर वाली का मतलब एक्सट्रीम्स, तो 8 मल्टीप्लाई वाई, और दरमियान वाली का मतलब मीन्स 12 मल्टीप्लाई बाय 6। 12 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 2 टाइम 12, 2 आ गया, 1 कैरी चला गया, 6 1 टाइम 6 और 1 7, ठीक है। तो 12 6 टाइम क्या आ गया 72 इज इक्वल टू 8 वाई। अब हमें y रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो 8 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 8 इधर आके डिवाइड हो गया, इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके डिवाइड। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, 8 1 8 एंड 8 9 टाइम्स 72, तो 9 इज इक्वल टू आ गया y। r लिखकर y इक्वल है 9 के, और यही हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7th पार्ट के हम चलते हैं। हमारे क्वेश्चन है 2/5 इज इक्वल टू p/20। अब यहाँ पे देखें, जब भी हमारे पास इस अंदाज से वैल्यू हो कि फ्रैक्शन में वैल्यू हो, बिटवीन में इक्वल का साइन हो, तो ऐसी सूरत में हम एक मल्टीप्लिकेशन का मेथड है उसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं कि ये जो वैल्यू होती है इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जो यहाँ पे वैल्यू है इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। तो यानी 2 × 20 इज इक्वल टू 5 × p, ठीक है। इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इस तरह से जब भी इक्वल हो बिटवीन में और दोनों साइड्स पे इस तरह फ्रैक्शन हो, तो तब ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। 2 × 20 और 5 × p आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 20, 2 0 टाइम 0, 2 2 टाइम 4, तो क्या आ गया 40 इज इक्वल टू 5p। अब हमें p की वैल्यू को फाइंड करना है, तो 5 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर एक वैल्यू की तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। 5 1 ज़र 5, 5 8 ज़र 40, तो यूँ 8 इज इक्वल टू आ गया p के। हम r लिखकर, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, p को इधर लिख सकते हैं और 8 को इस तरफ लिख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट पार्ट है, 8th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में है, 10/3 इज इक्वल 5/p। एक तो फ्रैक्शन में है, दूसरा बिटवीन में इक्वल है, तो यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को मेथड को यूज़ कर लेंगे इनकी मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। 10 को p के साथ मल्टीप्लाई और 3 को 5 के साथ, तो लिखेंगे 10 × p इज इक्वल टू 3 × 5। तो 10 को p के साथ मल्टीप्लाई किया, 10p आ गया इज इक्वल टू 3 5 ज़र 15, ठीक है। अब 10 जो है वो p के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अगर एक वैल्यू की तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। 15 10 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, तो यूँ इसको आप डिवाइड करेंगे तो इसकी कटिंग कर लेंगे। 5 3 टाइम 15 एंड 5 2 टाइम 10, तो 5 के टेबल से दोनों को कट कर लिया, तो यूँ हमारे पास p की वैल्यू इक्वल आ गई 3/2 के।